कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं रुकती, वो सीधे दिमाग में उतर जाती है। और कुछ आवाजें इतनी खामोशी से आती हैं कि इंसान को पता भी नहीं चलता कब वो एक अपराध का हिस्सा बन चुका है। रात के करीब 1:17 थे। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी थी और हेडफोन के अंदर हल्की हल्की सांसों की आवाज। अमन वर्मा एक फ्रीलांस वॉइस एडिटर था। शहर के शोर से दूर छोटे से कमरे में आवाजों को साफ करना उसका रोज का काम था। उसी वक्त उसके लैपटॉप पर एक नया ईमेल आया। सब्जेक्ट, हेल्प मी प्लीज। अमन ने बिना ज्यादा सोचे फाइल डाउनलोड कर ली। रिकॉर्डिंग चली। पहले सिर्फ सन्नाटा, फिर एक लड़की की कांपती हुई आवाज। अगर मैं मर जाऊं तो प्लीज मेरी आवाज को मिटने मत देना। अमन सीधा बैठ गया। उसने हेडफोन उतार दिए, फिर दोबारा लगाए। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी। कोई है जो मुझे हर जगह फॉलो कर रहा है। मुझे लगता है वो मुझे मार देगा। आवाज में डर था, नकली नहीं, बहुत असली। रिकॉर्डिंग के आखिर में एक धीमी फुसफुसाहट। मेरा नाम नैना है। अमन ने फाइल बंद कर दी। ये कोई आम क्लाइंट नहीं था, कोई पेमेंट नहीं, कोई निर्देश नहीं, बस डर। ये कोई प्रैंक तो नहीं? अमन ने खुद से कहा, लेकिन वो आवाज उसके कानों में अटक चुकी थी। उसने रिप्लाई किया, आप कौन है? ये रिकॉर्डिंग क्यों भेजी है? कोई जवाब नहीं आया। अगली रात ठीक 1:17 पर फिर ईमेल आया। नई रिकॉर्डिंग। इस बार आवाज और ज्यादा टूटी हुई थी। वो आज फिर मेरे घर के बाहर था। मैंने खिड़की से देखा, लेकिन चेहरा नहीं दिखा। अमन का गला सूख गया। बैकग्राउंड में कुत्ते के भौंकने की आवाज थी और दूर कहीं रेल की सीटी। अमन ने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने रिकॉर्डिंग सेव कर ली। 3 दिनों तक हर रात नई रिकॉर्डिंग आती रही। डर बढ़ता गया, कहानियां बदलती रही। कभी नैना कहती, वो मेरा दोस्त है, कभी वो मेरा एक्स है। अमन को अजीब लगने लगा। डर सच्चा था, लेकिन कहानी नहीं। चौथी रात रिकॉर्डिंग के अंत में नैना ने कहा, अगर कुछ हो जाए तो याद रखना मेरी आवाज ही सबूत है। रिकॉर्डिंग अचानक कट गई। अमन नहीं जानता था कि वो अब सिर्फ एक वॉइस एडिटर नहीं रहा, वो एक आने वाले कत्ल का गवाह बन चुका था। कुछ डर ऐसे होते हैं जो इंसान को बचाने के लिए पैदा किए जाते हैं, और कुछ डर किसी और को फंसाने के लिए। अमन अभी यह फर्क नहीं जानता था। 5वीं रात। समय फिर वही। 1:17 सुबह ईमेल खुलते ही अमन की उंगलियां ठहर गई। सब्जेक्ट बदला हुआ था, ही नोज अबाउट यू। रिकॉर्डिंग चली। इस बार नैना की आवाज डरी हुई कम और थकी हुई ज्यादा थी। मैंने तुम्हें सब बता दिया, शायद ये मेरी गलती थी। अमन चौंक गया। मुझे? मैं इस कहानी में कब से आ गया? आवाज आगे बोली, वो जानता है कि मैं किसी से बात कर रही हूं, वो कह रहा था। आवाजें सब याद रखती हैं। अमन ने रिकॉर्डिंग रोकी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। ये सिर्फ डर नहीं था, ये संकेत था। अमन ने सभी रिकॉर्डिंग्स को एक साथ सुना। अब उसने ध्यान दिया। हर बार बैकग्राउंड अलग था, कभी बारिश, कभी ट्रेन, कभी सन्नाटा, लेकिन नैना की सांसों का पैटर्न हर बार लगभग एक जैसा। वो सोच में पड़ गया, अगर कोई इतना डरा हुआ है तो आवाज हर बार इतनी कंट्रोल में कैसे हो सकती है? अमन ने रिस्क लिया। उसने उसी ईमेल आईडी पर अपना नंबर भेज दिया। 10 मिनट बाद फोन बजा। अनजान कॉल। हेलो। अमन की आवाज धीमी थी, उधर से वही आवाज, लेकिन बिना रिकॉर्डिंग की डिस्टॉर्शन के। नैना, आपने कॉल क्यों किया? उसकी आवाज में घबराहट थी। क्योंकि आप सच नहीं बता रही? अमन ने सीधे कहा। फोन के उस पार कुछ सेकंड की चुप्पी। आप मेरी मदद कर रहे हैं या नहीं? नैना ने बात घुमा दी। मैं तभी मदद कर सकता हूं जब आप सच बताइए, अमन बोला। नैना की सांसें तेज हो गई। वो मेरा एक्स नहीं है। अमन चौंका। तो फिर कौन है? बहुत धीमी आवाज में जवाब आया, वो मैं खुद हूं, अपने पुराने फैसलों की। फोन कट गया। अमन का दिमाग घूम गया। ये क्या जवाब था? उसी पल उसे एक नया ईमेल मिला। एक ही लाइन, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। और साथ में एक नई रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में नैना रो नहीं रही थी, वो शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। मैंने सब प्लान कर लिया है, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। ये डर नहीं था,
ये फैसला था। रिकॉर्डिंग के अंत में नैना ने कहा, अगर कल सुबह मेरी आवाज बंद हो जाए तो क्या तुम गवाही दोगे? अमन ने लैपटॉप बंद कर दिया। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी। अब सवाल यह था, क्या नैना खतरे में है या किसी और के लिए खतरा बन चुकी है? डर अब सच्चा लग रहा था, लेकिन झूठ उससे भी ज्यादा। और कहीं न कहीं एक कत्ल की तैयारी हो चुकी थी। कुछ रातें सिर्फ तारीख बदलने के लिए नहीं आती, वो किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। ये भी वैसी ही रात थी। अमन की नींद खुली बिना किसी आवाज के। कमरे में अजीब सी घुटन थी, जैसे हवा भी कुछ कहने से डर रही हो। मोबाइल स्क्रीन जली। एक न्यू ईमेल सब्जेक्ट, लास्ट फाइल। अमन के हाथ कांप गए। रिकॉर्डिंग चालू हुई। पहले 10 सेकंड बस सन्नाटा, फिर नैना की आवाज बहुत पास से, अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद अब मैं जिंदा नहीं हूं। अमन की सांस अटक गई। आवाज आगे बढ़ी, मैंने बहुत गलतियां की और अब उनकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। बैकग्राउंड में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। अमन ने रिकॉर्डिंग पॉज की। घड़ी की आवाज, एनालॉग क्लॉक। लेकिन नैना ने पहले कहा था कि वो अपने फोन से रिकॉर्ड करती है। फोन में एनालॉग घड़ी की आवाज? नहीं, यह आवाज किसी कमरे की थी। बैकग्राउंड में एक और आवाज थी, बहुत हल्की, पानी टपकने की, और फिर दूर कहीं से मेट्रो के ब्रेक की चरमराहट। अमन की आंखें फैल गई। ये आवाज, ये मेरे शहर की है। अमन ने देर नहीं की। उसने पुलिस को कॉल किया। मुझे लगता है एक लड़की खतरे में है या मर चुकी है। पुलिस ने सवाल पूछे, रिकॉर्डिंग्स मांगी। अमन ने सब भेज दिया। सुबह 6:22 सुबह ब्रेकिंग न्यूज। युवती की लाश फ्लैट में मिली, दरवाजा अंदर से बंद। नाम नैना शर्मा। अमन का फोन हाथ से गिर गया। पुलिस के मुताबिक लाश बेड पर थी। कोई जबरदस्ती के निशान नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं। मोबाइल गायब। बस एक चीज बची थी, आवाजें। इंस्पेक्टर राघव मलिक इस केस को देख रहा था। उसने अमन को बुलाया। ये रिकॉर्डिंग्स तुम्हारे पास क्यों थी? उसने सीधा सवाल किया। वो खुद भेजती थी, अमन बोला। और तुमने किसी को बताया? नहीं। इंस्पेक्टर की नजर सख्त हो गई। फोरेंसिक रिपोर्ट आई। मौत का समय 1:30 सुबह और आखिरी रिकॉर्डिंग का समय 1:17 सुबह। मतलब रिकॉर्डिंग के बाद नैना जिंदा थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने फाइल बंद की। तुम आखिरी इंसान हो जिसने उसकी आवाज सुनी। अमन को एहसास हुआ, अब वो सिर्फ गवाह नहीं था, वो मुख्य संदिग्ध बन चुका था। एक लाश मिल चुकी थी, आवाज सबूत बन चुकी थी, और एक बेगुनाह शक के सबसे गहरे घेरे में फंस चुका था। कुछ केस सबूतों से हल नहीं होते, उन्हें समझना पड़ता है। इंस्पेक्टर राघव मलिक यही कर रहा था। थाने का कमरा ठंडा था, लेकिन माहौल गर्म। अमन सामने बैठा था, नींद गायब, आंखों के नीचे गहरे साए। तुम्हारा नैना से क्या रिश्ता था? राघव ने पूछा। कुछ भी नहीं, अमन बोला। मैंने उसे देखा तक नहीं था। फिर इतनी रातों की रिकॉर्डिंग? वो मदद मांग रही थी। राघव ने कुर्सी पीछे खिसकाई। या किसी को फंसा रही थी? फोरेंसिक लैब में नैना की सारी ऑडियो फाइलें एक एक कर खोली गई। एक साउंड एक्सपर्ट बोला, आवाज असली है, लेकिन डर हर बार एक जैसा नहीं। उसने ग्राफ दिखाया। हार्टबीट पैटर्न, इनकंसिस्टेंट ब्रीदिंग, कंट्रोल्ड इमोशनल स्पाइक्स। कैलकुलेटेड। डरा हुआ इंसान इतना काबू में नहीं होता, एक्सपर्ट ने कहा। राघव चुप रहा। अब उसे शक होने लगा था। अमन को भी लैब में बुलाया गया। उसने हेडफोन लगाए और एक एक आवाज पहचानी। यह ट्रेन की आवाज नॉर्थ लाइन की है, अमन बोला। यह पानी टपकने की आवाज पुरानी इमारतों में होती है। और यह घड़ी, वो रुका। यह वही घड़ी है जो सरकारी क्वार्टर्स में मिलती है। राघव की आंखें चमक उठी। जांच नैना के फ्लैट तक पहुंची। एक साधारण सा कमरा, लेकिन बहुत ज्यादा साफ। कोई संघर्ष नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, बस एक चीज अजीब थी। दीवार पर टंगी घड़ी गायब थी। राघव ने फोटो देखा। लैब में सुनी आवाज और यहां की खामोशी आपस में जुड़ गई। एक सब इंस्पेक्टर रिपोर्ट लेकर आया। सर, नैना ने 3 महीने पहले एक भारी इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। बेनिफिशियरी उसकी चचेरी बहन रिया। राघव की भौहें तन गई। रिया,
वही नाम जो केस फाइल में अब तक सिर्फ एक लाइन था। पता चला रिया और नैना साथ पली बड़ी थी। दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़े थे। हाल ही में रिया शहर छोड़ चुकी थी। राघव ने आदेश दिया, रिया खजा लीला डाल दिया किसे। ऊंडो। उधर अमन की मुश्किलें बढ़ रही थी। सोशल मीडिया पर खबर फैल चुकी थी, वॉइस एडिटर लास्ट पर्सन टू टॉक टू विक्टिम। पड़ोसी शख्स से देखने लगे। क्लाइंट्स ने काम रोक दिया। अमन टूटने लगा। मैंने सिर्फ आवाज सुनी थी। वो खुद से बुदबुदाया। राघव को अब साफ दिख रहा था, यह केस मर्डर से ज्यादा मैनिपुलेशन का था। लेकिन सवाल अब भी वही, अगर नैना ने खुद सब प्लान किया तो वो मरी कैसे? रात को राघव के फोन पर एक अनजान कॉल आया, बिना आवाज के। सिर्फ 5 सेकंड की रिकॉर्डिंग, नैना की आवाज। सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। कॉल कट गया। राघव ने स्क्रीन देखा। कॉल लोकेशन अननोन। उसने गहरी सांस ली। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जांच अब कत्ल से आगे निकल चुकी थी। आवाजें बोल रही थी, सबूत हिल रहे थे और असली जाल अब सामने आने वाला था। कुछ अपराध चाकू से नहीं होते, कुछ जहर से नहीं, और कुछ दिमाग से किए जाते हैं। नैना का केस उन्हीं में से एक था। इंस्पेक्टर राघव मलिक अब एक बात समझ चुका था, नैना की मौत अचानक नहीं हुई थी। यह धीरे धीरे तैयार किया गया नाटक था। हर रिकॉर्डिंग एक कदम थी, हर डर एक योजना। राघव ने फोरेंसिक टीम से कहा, सारी रिकॉर्डिंग्स एक साथ टाइमलाइन में लगाओ। जब ऐसा किया गया तो एक अजीब चीज सामने आई। नैना की आखिरी रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज थोड़ी भारी थी, जैसे उसने कुछ लिया हो। डॉक्टर की रिपोर्ट आई। मौत का कारण स्लो पॉइजनिंग, स्लीपिंग पिल्स प्लस अल्कोहल। मतलब नैना ने खुद झर लिया। लेकिन सवाल था, क्यों? एयरपोर्ट से रिया को पकड़ लिया गया। पूछताछ में वो टूट गई। मैंने उसे मरने को नहीं कहा था, रिया रोते हुए बोली। मैंने बस इतना कहा था कि अगर वो मरी तो पैसे मुझे मिलेंगे। यही तो खेल था। सच सामने आया। नैना कर्ज में डूबी थी। रिया ने इंश्योरेंस का आइडिया दिया, फिर उसे डराने लगी। नैना ने अमन को चुना ताकि एक गवाह रहे, एक ऐसा गवाह जो उसे जानता भी नहीं था। नैना ने सोचा, अगर वो मरेगी तो रिया पकड़ी जाएगी और अमन सिर्फ आवाज के जरिए उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचाएगा। इसलिए उसने रिकॉर्डिंग्स बनाई, डर को प्लान किया, मौत को टाइम किया और खुद अपनी कहानी की शिकार बन गई। रिया को ब्लैकमेलिंग, मानसिक उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया गया। अमन को पूरी तरह निर्दोष घोषित किया गया। लेकिन केस खत्म हो गया, फाइल बंद हो गई। लेकिन अमन के कानों में अब भी वो आवाज गूंजती थी, अगर मेरी आवाज बंद हो जाए तो क्या तुम गवाही दोगे? उसने अपना स्टूडियो बंद कर दिया। अब वो आवाजें एडिट नहीं करता था। इस केस ने एक बात साबित कर दी, कत्ल करने के लिए हमेशा हथियार नहीं चाहिए। कभी कभी सिर्फ सही आवाज और गलत इंसान काफी होते हैं।